Thank you for being part of this webinar. My name is Rahul and I'm the founder of A to Z BLR Spoken English Training Center. In this video, I'm going to discuss about mind. Mind के बारे में आप सबको पता है। दिमाग क्या होता है? दिमाग जो है हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है जो कि बिना उसके हम कोई काम नहीं कर पाते हैं या कोई भी काम करना इम्पॉसिबल होता है। ये दिमाग इंसान से बड़ा बहुत सारी चीजें हैं, राइट? लेकिन इंसान ही क्यों सबसे आगे है कंपेयर टू अदर्स? अगर देखा जाए जानवरों में ताकतवर क्या है? हाथी भी है, शेर भी है, वो इंसान से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन क्यों आज वो सबसे आगे है? इंसान क्यों सबसे आगे है? उसके पीछे एक ही रीजन है, दिमाग का, माइंड का। तो एक कहावत भी है, अकल बड़ी की भैंस बड़ी। एक गांव में तो बहुत फेमस कहावत है कि अकल बड़ी की भैंस बड़ी। तो चलो ठीक है, अकल बड़ी की भैंस बड़ी। ये आप वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि मतलब माइंड के बारे में आपको पता चल जाएगा कि माइंड का सही यूज क्यों करना जरूरी होता है। अगर आपके पास ऐसे कभी क्वेश्चन हो, जैसे मैं आपसे पूछता हूं कुछ क्वेश्चंस, आपने कभी सोचा है कि आप क्यों पुरानी बातों को याद रखते हैं या कुछ बातें क्यों भूल जाते हैं, या आपने कब सही दिमाग का यूज किया, कब नहीं किया? ऐसे आपके क्वेश्चन होंगे कभी ना कभी। या एक इंसान अच्छा मार्क्स पा जाता है, या एक इंसान कोई भी चीज को बहुत आसानी से अचीव कर लेता है और आप उस जगह पे उस चीज को आसानी से अचीव नहीं कर पाते। आपने कभी ऐसा सोचा है कि मेरा पड़ोसी मेरे जैसा ही काम करता है लेकिन मुझसे ज्यादा पैसा कमाता है, मैं क्यों नहीं कमाता हूं? उसके बिहाइंड लॉजिक कभी आपने सोचा है? या मेरा फ्रेंड मुझसे कम पढ़ता है लेकिन वो अच्छे नंबर क्यों लाता है? दिन भर तो घूमता है लेकिन इसका अच्छा नंबर कैसे आ जाता है? ये मुझसे क्यों ज्यादा सक्सेसफुल है? मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको माइंड का सही यूज करना आ जाएगा और उसके बाद आप माइंड के फंक्शन को भी समझ जाएंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। ये सारी चीजें आपको पता हो जाएगी। अगर दो चीजें आपको पता हो गई कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और माइंड का यूज कैसे करते हैं, ये दोनों चीज जानने के बाद आप दुनिया की जो भी चीज हासिल करना चाहो आप हासिल कर सकते हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बाइबल में भी कहा गया है। अगर इंसान को माइंड का सही यूज करने का तरीका मालूम हो तो वो दुनिया में जो कुछ सोच सकता है उतना वो हासिल भी कर सकता है। मतलब जितना आप सोच सकते हो उतना आप पा भी सकते हो। किसी ने भी तो सोचा होगा कि फैन की जरूरत है, हवा लगनी चाहिए। किसी ने सोचा होगा इलेक्ट्रिक बल्ब की जरूरत है। किसी ने सोचा होगा कैमरे की जरूरत है। तो मतलब किसी ने अपने दिमाग का यूज किया था। आज हमारे पास सुपर कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, रोबोट है हमारे पास, नई नई टेक्नोलॉजी है। क्यों? किसी ने तो दिमाग का यूज किया होगा, राइट? तो आप भी जितना सोच सकते हो उतना आप कर भी सकते हो और उतना आप पा भी सकते हो। बस आपको क्या करना है, बस माइंड का सही यूज करना आपको आना चाहिए बस। तो वो चीज मैं आपको सिखा दूंगा और आप अपने फ्यूचर में जो कुछ भी हासिल करना चाहें, जो कुछ भी पाना चाहें, आप इस माइंड का यूज करके आप वो चीज को पा सकते हो। ये जो माइंड है ना, यही सबसे बड़ा खजाना है आपका।
अगर आपको लगता है मेरे पास पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, वो सब जीरो हो जाता है अगर आपके पास माइंड नहीं होता है। कितना भी पैसा हो, आपके पेरेंट्स आपको 10 लाख 20 लाख रुपए देकर के गुजर जाते हैं, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन अगर आपको उसको पैसे को यूज करने का सही तरीका नहीं मालूम है तो पैसा एक दिन में खत्म हो जाता है। तो बहुत जरूरी है हमें सही माइंड का यूज करना। जब तक हम सही माइंड का यूज नहीं करते हो, आप इस दुनिया में बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाते हो। तो हम बात करने वाले हैं, आज हम इस खजाने की बात करने वाले हैं जो कि आपके ही अंदर में है। बस उसके बारे में थोड़ा हमें सोचना है, रिसर्च करना है, कैसे ये हमारा खजाना काम करता है, कैसे नहीं करता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। इसके बारे में अगर आपको नॉलेज हो जाएगी तो आप इस दुनिया में कोई भी चीज हासिल कर सकते हो। तो हम आपको 1 बाय 1 करके सारी चीजें बताने वाले हैं, कैसे आप दिमाग का सही यूज करके इस दुनिया में कोई चीज को हासिल कर सकते हो। तो हम बात करने वाले हैं इस स्लाइड में माइंड की। तो जैसे आप देख रहे होंगे, यहां स्लाइड में देख पा रहे होंगे, यहां पे माइंड है, राइट। वैसे तो आप दिमाग के बारे में जानते होंगे, राइट। दिमाग कैसे हमारा रहता है, एक पार्ट इधर रहता है, एक पार्ट इधर रहता है, राइट। ऐसे ही तो रहता है, राइट। चलो, जैसे भी होता है, आकार के बारे में नहीं जानते, राइट। चलो हम जानते हैं इसके बारे में। तो माइंड के भी 2 प्रकार होते हैं, 2 तरीके से काम करता है माइंड जो हमारा है। एक कहलाता है, एक का नाम है कॉन्शियस माइंड, दूसरे का नाम है सबकॉन्शियस माइंड। एक का नाम है कॉन्शियस माइंड है और दूसरे का नाम है सबकॉन्शियस माइंड। और जो सबकॉन्शियस माइंड है उसी के अंदर आता है अनकॉन्शियस माइंड। इसका बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा रोल है। अभी तो पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना टाइम चल रहा है, तो मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ। इसका बहुत ज्यादा रोल होता है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा रोल होता है इन दोनों का। कोरोना टाइम पे तो बहुत ज्यादा इन दोनों का रोल है कि कुछ लोग ना हाइपोथेटिकल होकर के ना एक्सपायर हो जाए। तो हम सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, ना हम कॉन्शियस की बात करेंगे ना हम सबकॉन्शियस की बात करेंगे। अभी पैंडेमिक टाइम चल रहा है, कोरोना टाइम चल रहा है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी है। जो अनकॉन्शियस माइंड है इस पे इंसान का कंट्रोल नहीं होता है। वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दिस। इस पे इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता है अनकॉन्शियस माइंड की है। चलो हम बताते हैं क्यों नहीं है। जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट बीट है, इस पे आपका कोई कंट्रोल है नहीं है, राइट। जब एक थम सी जाती है तो आप मर जाते हो, राइट। उसे बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड, जिसपे आपका कंट्रोल ना हो। ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन थम सा जाता है, रुकता सा जाता है, तो क्या होता है, ब्रेन हैमरेज होने का चांसेस रहता है, हार्ट अटैक हो जाता है, राइट। वही आज हो रहा है, सबसे ज्यादा आज वही हो रहा है। क्यों? एक डर का माहौल है, फियर। वही आज एक माहौल है। कितने लोग तो डर के मारा मर जा रहे हैं इस टाइम में। इस पे भी थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। किसके थ्रू? सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू किया जा सकता है। अगर हम अपने फियर को कम कर दें तो इस पे हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, कर सकते। हम बताएंगे, हर एक चीज बताएंगे आपको, किसी चीज के बारे में चिंता करने की बात नहीं, सभी चीज के बारे में। तो हम अनकॉन्शियस माइंड के बारे में जानेंगे।
Unconscious mind, which works for breathing, heartbeat, blood circulations, and other action will control. Right? So unconscious mind का काम क्या होता है? इस पे इंसान का कंट्रोल तो नहीं होता है। पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, इस पे इंसान का कंट्रोल नहीं होता है। अनकॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल नहीं होता है इंसान का। कि आपने कभी कंट्रोल करने की कोशिश की है? छोड़ना पड़ता है। करते तो हो लेकिन फिर भी छोड़ना पड़ता है। छोड़ना पड़ता है ना, कंट्रोल नहीं होता है इस पे। अगर ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो मर जाओगे। ब्लड सर्कुलेशन, कभी आप अपने खून को रोकने की कोशिश करो, 2 घंटे हाथ बांध के रख दो, रिजल्ट देख लो क्या है। फिनिश। राइट? आपको ऑक्सीजन कुछ देर ना मिले, क्या होता है? तो ये सारी चीजें इंसान का इस पे कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन हम इसको थोड़ा कंट्रोल में कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं? सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कंट्रोल किया है और वो 100 साल भी जिए हैं। बहुत सारे लोगों ने कंट्रोल किया है। कैसे करेंगे वो चीज हम बाद में जानेंगे। जब आपके अंदर वो फियर वाली चीज होता है, जब वो आप वैसा माहौल क्रिएट करते हैं, जब वो आप अपनी बॉडी को वैसा रिएक्शन देते हैं, तो बॉडी भी वैसे रिएक्ट होने लगती है। आप जंगल में जाओ और फील करो कि शेर आपके आसपास है, तो वो शेर आपको फील होने लगता है और आपकी हार्ट बीट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और आप जंगल में जाओ और समझ लो कि भूत है, सामने भूत होगा तो क्या होता है? वो वैसा फील होने लगता है, तो जो आपकी अनकॉन्शियस माइंड है वो भी वैसे रिएक्ट करने लगता है जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंडिकेट करते हैं। कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप सोचो मेरा पेट दर्द हो रहा है, सिंपल सी बात है, मैं आपको एक सिंपल फंडामेंटल दे रहा हूं। मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे बुखार बहुत तेज से है, ऐसे ही दिमाग में चलता रहे, आपको चलता रहे चलता रहे चलता रहे, देखो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा फील होता है। आप उस चीज को भूल जाओ कुछ देर के लिए कि आपको क्या हो रहा है, तो वो चीज ज्यादा फील नहीं होता है। राइट? ऐसे ही अगर आपको फियर वाला मौसम अभी फील हो रहा हो आपके आसपास, कोरोना वाला, आप डर रहे हो तो डरना बंद कर दो। ज्यादा नहीं डरो, प्रिकॉशन लो। राइट? सेफ्टी, जो सेफ्टी जरूरी है, मास्क पहनो, हाथ को सैनिटाइज करो, जरूरी है, बाहर कम निकलो, लेकिन डर नाम की चीज दिमाग से हटा दो। जो डर है ना, बहुत खतरनाक चीज है। जैसे आप अपने अंदर डर को फील करोगे, वैसे ही अनकॉन्शियस माइंड रिजल्ट भी देने लगता है। अगर आप फील करो कि मैं बहुत बीमार हूं, अब नहीं बचूंगा, तो पक्का नहीं बचोगे। और अगर आप ऐसा कहो मैं क्यों ना ही बीमार हूं, लेकिन अभी मैं 10 साल जीऊं, तो देखो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो एक्टिव है। आप एक्टिव चाहोगे तो एक्टिव रहेगा, आपके ऊपर निर्भर करता है। चलो हम और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन पहले हम हर एक चीज को आपको समझा देते हैं कैसे क्या काम करता है, कैसे नहीं काम करता। उसके बाद हम और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं, तो हम 1 बाय 1 करके सारी। अब हम जानेंगे कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। ये जो कॉन्शियस माइंड है ना, जैसे अभी आप वीडियो देखने से पहले देखूं वीडियो कि ना देखूं, अच्छा चलो थोड़ा सा और देख लेता हूं, बोरिंग लग रहा है,
नहीं अब नहीं देखेंगे, चलो दूसरा वीडियो देखते हैं इंटरटेनमेंट वाला। अच्छा लाओ अपने फ्रेंड को कॉल कर लेता हूँ। अच्छा मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा इसको ऐसे करना चाहिए। नहीं मुझे ये नॉलेज है, ऐसा मेरे साथ पहले हुआ था तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ये सारी बातें, हम ये सारी बातें कर रहे हैं कॉन्शियस माइंड की। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो लॉजिकल तरीके से काम करता है, वो इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। क्या करता है वो सब कॉन्शियस माइंड में भेज देता है। जो कॉन्शियस माइंड का काम क्या होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अच्छा मैं वीडियो देखूं ना देखूं, आपने ऐसा कुछ डिसाइड किया, राइट? और एक चीज मैं बता देता हूं, एक दिन में इंसान को अप्रॉक्सीमेट 40 to 60,000 थॉट्स आते हैं। 40 से 50,000 से लेकर 60,000 तक के थॉट आते हैं, मतलब विचार आते हैं। इंसान को अपने विचारों पे भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कुछ लोग मैड भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो विचार है उस पर भी कंट्रोल करने की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की। अच्छा अब हम जानेंगे कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, इसको हम जानेंगे। तो हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं जिससे आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। आजकल तो सब लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे होते हैं, राइट? तो स्मार्टफोन लेने से पहले आप एक चीज देखते होगे, कहते होगे रैम कितना है, फोन का रैम कितना है, या कंप्यूटर लेते हो उसमें लैपटॉप लेते हो तो सबसे पहले आप रैम को देखते हो, राइट? तो रैम जो है वही कॉन्शियस माइंड है। जो ये हमारा माइंड है, इसी के बेस पे हमें कंप्यूटर को डिजाइन किए हैं, मोबाइल को डिजाइन किए हैं, जो सुपर कंप्यूटर है उसको हमने डिजाइन किया है। केवल यही सेम लॉजिक है, केवल माइंड का ही सेम लॉजिक यूज किया गया है इसको भी डिजाइन करने में। तो जो रैम होता है, रैम आप देखते होंगे, आप 6 GB 4 GB 3 GB ऐसे करके रैम, 8 GB 10 GB, जैसे भी इस समय तो टेक्नोलॉजी जैसे अपग्रेड हो रही है रैम बढ़ता जा रहा है, राइट? तो रैम क्यों आप ज्यादा हाई लेते हो? क्यों? स्पीड अच्छी हो, फंक्शन फास्ट काम करे। सेम फंडामेंटल है कॉन्शियस माइंड का। जो कॉन्शियस माइंड है समझो आपका रैम है। रैम को इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका काम क्या होता है, जैसे अभी मेरे पास हाथ में मोबाइल है, मैंने क्या किया, इसको फंक्शन को खोला और मैं ऐसे गया, व्हाट्सएप पे गया, उसके बाद फिर मैं फेसबुक पे गया, टेलीग्राम पे गया, यूट्यूब पे गया, मैं बहुत सारे फंक्शन पे जा रहा हूं, राइट? ऐसे आप सोचते भी हो, ऐसे आप सोचते भी हो, सोचते होगे बहुत सारी बातें। अच्छा इसको ऐसा करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, ऐसा है, ऐसा इसको, इसने मुझे ऐसे कैसे कहा, इसकी हिम्मत कैसे हो गई, ऐसे आप करते हो ना। ऐसे आपने मोबाइल को छुआ और आपने इतने फंक्शन पे, कितने फंक्शन पे आपने क्लिक कर दिया ये भी आपको नहीं पता होता है, कितना आपने क्लिक कर दिया, कहाँ कहाँ आप फंक्शन में गए, क्या क्या आप कर दिए, आपको ये चीज ध्यान नहीं रहता है कि आप सेम चीज वैसे रिपीट कर सकते हो। आपसे नहीं कर सकते हो, करके देख लो। आपने जैसे मोबाइल ऑन किया, आधे घंटे आप मोबाइल को चलाओ, जैसे जैसे आप जिस जिस फंक्शन पे गए हो उसी को रिपीट करने की कितनी भी बार कोशिश करोगे, सेम आप करो, लेकिन नहीं कर सकते हो। तो रैम का काम क्या होता है, जैसे आपका दिमाग है, तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड का काम होता है वो इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हम बात को सोचते हैं, सोचने का हमारा जो तरीका है, एक्सपीरियंस है, जो हमारा पिछला एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे फिल्टर करके क्या करता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसको स्टोर कर देता है। जैसे मैं कहूं कि आप इस मोबाइल को 1 घंटे चलाओ और कोई फाइल सेव मत करो,
1 घंटे चलाओ, 1 घंटे चलाओ, 1 घंटे आप चलाओ, अच्छे से चलाओ, लेकिन कोई भी फाइल आप सेव मत करो। तो क्या वो आप डेटा बाद में पाओगे? नहीं पाते हो, राइट? केवल क्या करता है, इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद उस सबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है आपके डाटा को, जो भी आपका डाटा रहता है उसको कहां पे भेज देता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। वैसे ही आप मोबाइल पे 1 घंटे काम करो या कंप्यूटर पे 1 घंटे काम करो, वर्ड पे करो, एक्सेल पे करो, पावर पॉइंट पे करो, कुछ भी डिजाइन करो और उस फाइल को सेव ना करो, जब तक आप फाइल को सेव नहीं करते हो उसके पहले की जो भी एक्टिविटी करते रहते हो वो सारा का सारा रैम में होता है। किस में होता है? रैम में होता है। और जैसे ही आप काम करने के बाद उस फाइल को सेव करते हो, उस क्या होता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है। वैसे ही आप कंप्यूटर में काम करते हो तो हार्ड डिस्क में सेव करते हो या मोबाइल में आप अपनी मेमोरी में सेव करते हो डेटा को, राइट? ऐसे ही तो करते हो। तो आई होप सबको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस। तो आई होप सबको ये चीज समझ में आ रहा गया होगा कि कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, राइट? तो अब हम कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस के माइंड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज करें, ये कैसे काम करता है, क्यों इसकी जरूरत होती है। जब भी कोई हम काम करते हैं, नॉर्मली जब भी कोई काम हम करते हैं, तो जब हम जैसे आप काम करते हो, कंप्यूटर पे काम करते हो, नॉर्मली आप कंप्यूटर पे काम किए, अगर आपको वो फाइल कल चाहिए तो आपको क्या करना होता है, सेव करना होता है। उस फाइल को क्या करना होता है, कंप्यूटर में आप किसी फोल्डर में जाके आप हार्ड डिस्क में सेव करते हो, राइट? सिंपली आप सेव करते हो, राइट? और अगर आप सेव नहीं करते हो और कल वही फाइल आपको अगर फिर देखना चाहो तो आप देख नहीं सकते हो। वैसे ही हमारा माइंड है। आप कितना भी सोचो, इसको करूंगा, उसको करूंगा, इसको करूंगा, इसको ऐसे करूंगा, उसको ऐसे करूंगा, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लेते हो या जब तक आप उसके बारे में सोचने के बाद कुछ एक्शन नहीं लेते हो, तब तक आप कुछ नहीं कर पाते। या नॉर्मली आप उस बात को भूल भी जाते हो। क्यों भूल जाते हो? क्योंकि वो बातें इरेज हो जाती है। ऐसे ही आप कभी कभी पढ़ाई करते हो, जब आप पढ़ाई करते हो तो आप कहते हो कल अगर मैं पूछ लूं तो वही भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? क्योंकि वो चीज़ आपने जो कल पढ़ा है उसको आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस डेटा को आप नहीं भेजते हो। जब तक आप भेजोगे नहीं तब आपको याद कैसे रहेगा? तो पूरा का पूरा लॉजिक देखा जाए तो हमारे कंप्यूटर डिजाइन हुआ है या मोबाइल डिजाइन हुआ है, सारा का सारा हमारे जैसे हमारा दिमाग काम करता है वैसे सेम टू सेम काम करता है। इसमें कोई भी आपको डाउट करने वाली बात नहीं है। तो चलो हम थोड़ा सा जान लेते हैं अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगा, सारी चीजें आपके की। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है कभी कभी कंट्रोल करना भी चाहिए। ओके, कैसे काम करता है इसको हम जानेंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि आप एक फाइल कंप्यूटर में सेव किए हो और आप उसको खोलो, तो जैसे आप सेव किए रहते हो वैसे ही फाइल खुलती है, राइट? ऐसे ही सेम जैसे हम कॉन्शियस माइंड से डेटा को फिल्टर करके हम सबकॉन्शियस माइंड में भेजे रहते हैं, वैसे ही वहां पे वो सेव होता है। और जब हमें बुलाना होता है, उस बातों को याद करना होता है, तो फिर हम उस बात को हम याद कर लेते हैं और वो डेटा फिर फिल्टर होकर हमारे पास आ जाती है। चलो इसको जानने के लिए थोड़ा सा और डीप में आपको जाना होगा, हमने स्लाइड में जानेंगे। चलो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं आपको समझाने के लिए। योर सबकॉन्शियस माइंड
will never ask you question. It have all the question answer. Whatever you think daily, it's already there in mind, which is stored already in your subconscious mind. That's why you will never leave any habit suddenly. चलो इसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफ से जानते हैं। जैसे मैं देखता हूँ कुछ फ्रेंड होते हैं तो उनको गाली देने की बहुत आदत होती है, तो अपने फ्रेंड के साथ उनको गाली देने की हैबिट हो जाती है। अब क्या होता है ना, वो गाली जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हुआ रहता है, और जब आप बात करते हो तो वो हर एक बात में वो गाली आ जाती है, जिसको आप नहीं भी देना चाहते हो फिर भी वो निकल जाता है। ऐसे आप कभी कभी आप अपने फैमिली के बीच में बात करते रहते हो, सडनली आपका फ्रेंड आ जाता है, ना चाहते हुए भी वो एब्यूज आप कर देते हो, और उसके बाद आप सोचते हो ये कैसे हो गया। इस सडनली काम करता है, इस पे कंट्रोल नहीं होता है। जैसे मैं कहूं आपसे, एक एग्जांपल आपको देता हूं समझाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को, तो ताकि शायद आपको पूरा क्लियर हो जाए। जब आपने स्कूटी सीखा होगा या मोटरसाइकिल आपने चलाना सीखा होगा या आपने कार चलाना सीखा होगा, जब आप पहले दिन गए होंगे चलाने मोटरसाइकिल को, तो आपको क्लच के साथ साथ ब्रेक पे भी हर जगह आपका बहुत अच्छा कंट्रोल रहा होगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पकड़ बना के चलाते रहोगे। मतलब ब्रेक आता था, ब्रेक लगाते थे, गड्ढा देखते थे, कभी कभी नहीं लगता था, ऐसा आप करते थे। क्या अब आप जब मोटरसाइकिल चलाते हो तो क्या आप अपने फिंगर को कंट्रोल करना होता है, ये ऑटोमेटिक चलती है? कंट्रोल होता है? नहीं होता है। ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है जब कोई इंसान आता है, क्लच को कहाँ स्पीड बढ़ाना है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ब्रेक कहाँ लगाना है, ब्रेक लग जाता है। कैसे ये काम करता है? आपने कभी इसके बारे में सोचा है? इस सब खेल है आपके सबकॉन्शियस माइंड का, क्योंकि जब आप सीखते रहते हो, सीखते सीखते उसकी हैबिट हो जाती है, आदत सी हो जाती है। जब आपको कोई भी चीज आदत हो जाती है तो वो आदत वैसे बनी रहती है और आप वैसा ही करने हम समझने वाले हैं कॉन्शियस माइंड का कितना पावर होता है। तो जो कॉन्शियस माइंड का पावर होता है, ब्रेन का 10% पावर होता है। अगर हम बात करें सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की बात करें, तो जैसे आप देखते होंगे कि एक मोबाइल में, सिंपल सा हम आपको फंडामेंटल बता रहे हैं, जैसे एक मोबाइल में अगर आप देखते होंगे तो उसका रैम होता है जो कि अप्रॉक्सीमेट 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, मैक्सिमम अभी जो है 10 GB, 14 GB तक ऐसे होता है, ठीक है। जो रैम का साइज होता है, ठीक है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है 1 GB, 2 GB, 3 GB ऐसे करके होता है।